श्री कनकधारा स्तोत्रम। यदि आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी यदि आपका कर्ज दूर नहीं हो रहा, यदि आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, यदि आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे, तो आप लक्ष्मी जी की आराधना करें। श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ प्रतिदिन श्रवण करें अथवा पाठ करें। आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित श्री कनकधारा स्तोत्रम के पाठ श्रवण करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में कई बार ऐसा अवसर आता है कि आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको आपके अनुकूल धन प्राप्त नहीं हो रहा, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा, नौकरी नहीं मिल रही, आपको लाभ नहीं हो रहा, तो आप अवश्य यह मानिए कि लक्ष्मी जी की कृपा के लिए केवल पुरुषार्थ ही आवश्यक नहीं है, बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु उनकी प्रसन्नता के लिए पाठ श्रवण करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। तभी आपका पुरुषार्थ सटीक होगा, आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा, आपको सफलता देने वाला होगा। केवल पुरुषार्थ से ही मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं होता, और जो उसके प्रारब्ध में ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ किया है कि उसको दरिद्रता का सामना करना है, तो आपको अनवरत रूप से श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ श्रवण करना चाहिए, ताकि आपकी दरिद्रता समाप्त हो, आपको सफलता प्राप्त हुए। आदि शंकराचार्य जी ने जन कल्याण हेतु श्री कनकधारा स्तोत्रम की रचना की, ताकि मनुष्य अपने जीवन में दरिद्रता से मुक्त हों। दरिद्रता के समान दूसरा कोई जीवन में दुख नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन में कष्ट में हैं, दरिद्रता के कारण, वही इसको जानते हैं कि वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं करवा पाते, वो अपने माता पिता का अच्छे से इलाज नहीं करवा पाते, वो अपने जीवन में उन सुख संसाधनों को नहीं भोग पाते जिनकी वो आकांक्षा मनुष्य जीवन में करते हैं। हमारे जीवन में उतना पर्याप्त धन हो ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होवे, और प्रत्येक सदगृहस्थ को धन के बिना निर्वाह करना अति कठिन है। धन मनुष्य की आवश्यकता है, उसके जीवन के लिए उनके जो सांसारिक कर्तव्य शास्त्रों में निहित हैं, उन कर्तव्यों को करने हेतु बिना लक्ष्मी कृपा के संभव नहीं कि वह जीवन में सुख और शांति से रह सकता है। इसलिए संपूर्ण सुख और शांति के लिए भगवान नारायण और लक्ष्मी की कृपा अति आवश्यक है, और जब लक्ष्मी जी निवास करती हैं तो वह नारायण भी निवास करते हैं। इसी हेतु आप बड़ी श्रद्धा के साथ में इस पाठ का श्रवण करें, ताकि सभी का कल्याण, आनंद और मंगल हो, और भगवान लक्ष्मी नारायण आपके घर में विराजमान हो, और दरिद्रता से मुक्ति होवे, और सुख और समृद्धि शांति हमारे घर में सदैव चिरकाल तक स्थिर रहे। बोले लक्ष्मी माता की जय। आइए श्रवण करते हैं श्रद्धा से, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आंख बंद करके इसका आप श्रवण करें। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षमानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दिरा। ईसन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दी वरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्द कन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करस्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मं भुजङ्ग शयाङ्गनायाः। भावन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली हरिनीलमयी विभाति
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसी कैटभारिर्धाराधरे स्फुरति या तड़दङ्गनेव मातुः समस्तजगतं महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवो नन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजे मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किञ्चन विहङ्गसिसौ विषण्डे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः पृष्ठकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गीर्देवतेति गणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाढवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुर्ताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत् कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्मा दिगस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वरवाहिनी विमलचारो जलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितातैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः श्री भगवत्पाद शंकर विरचितं कनकदारास्तोत्रं संपूर्णम्। ओम विष्णुपत्न्यै महालक्ष्म्यै नमः। ओम कमलवासिन्यै नमः। ओम कमलनेत्रै नमः। ओम भगवती लक्ष्मी देव्यै नमो नमः।